अगर तुम कॉन्फिडेंस की दिक्कत से जूझ रहे हो एंड बतेरे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं बता दूं, पढ़ने भी नहीं वाला। और बाबू मोशाय क्या हालचाल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कॉन्फिडेंस कि साला ये कॉन्फिडेंस बनता कैसे है। तो देखो, हमें एक मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि ये जो हम अपने दिमाग में बात है बट किसी के सामने बोल नहीं पाते या फिर खुद पर बिलीव करके कुछ कर नहीं पाते, ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक देखने से फिक्स हो जाएगी। एंड तुमने बहुत सी ट्रिक सीखी भी होंगी बट फिर भी रियल लाइफ सिचुएशन में अंदर से यही आवाज़ आती है, तुमसे ना हो पाएगा। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? देखो, सारे वीडियोस में हमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक बेचा जा रहा है फॉर कॉन्फिडेंस, पर रियल कॉन्फिडेंस बस 3 चीज़ों से आती है। इन 3 चीज़ों को समझने के बाद, इन खुद के लाइफ पर अप्लाई करने के बाद ही तुम्हें रियल कॉन्फिडेंस मिल सकता है। उससे पहले तुम कुछ भी ट्रिक देख लो या फिर कोई भी तरीका आजमा लो, घूम फिर कर यही आना पड़ेगा। एक पॉइंट को समझने के लिए तो तुम्हें ब्राज़ील में नंगा भी भागना पड़ सकता है। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस चाहिए तो बिलीव इन योरसेल्फ। हम सबसे अनकंफर्टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप को ही भूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप होता है करेज। हम जब कोई भी काम पहली बार करने जाते हैं तब तुम कितने बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, गांड तो फटती है। उस फटे हुए गांड को लेकर भी जब हम उस काम को करते हैं, उसी को बोला जाता है करेज। बेसिकली फट के फ्लावर बन गया हो बट फिर भी उसका गुलदस्ता बनाकर प्रेजेंट करना है, चाहे वो पहली बार स्टेज पर जाकर कुछ बोलना हो या फिर खुद के शक्ल के साथ पहला वीडियो अपलोड करना हो। एंड यही करेज को जब हम बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में रिपीट करते हैं, उससे बनता है कॉन्फिडेंस। आई नो ये कोई साइंटिफिक या फैंसी तरीका नहीं लगता है बट दिस इज द ओनली वे। तुम जब अपने फेयर्स को या फिर वो सारी चीजें जिनसे तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है उनको बार बार करोगे तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। एंड मजे की बात पता है क्या है कि तुम अगर एक डोमेन में कॉन्फिडेंस बनाओगे तो वो दूसरे डोमेन में भी ट्रांसफर होगा। जैसे तुम अगर बहुत अच्छे से लोगों से बात कर पाते हो, देयर आर चांसेस कि तुम स्टेज पर भी अच्छा बोल पाओगे। अगर तुम स्टेज पर अच्छा बोल सकते हो तो देयर आर चांसेस कि तुम यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे से बना पाओगे। एंड मैं ये बात कोई हवा में नहीं कर रहा, ये जो तुम वीडियो में मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देख पा रहे हो, ये इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पर आकर 100 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ जो कि मैंने प्राइवेट कर रखी है। एंड मैं बता दूँ, स्टिल मेरी थोड़ी गांड फट रही है। मुझे लोगों से बात करने में भी उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैंने बार बार लोगों से बात किया है। ऑटो वाले भैया, दुकानदार, इन सबसे मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता था। अनकम्फर्टेबल लगता तो था बट अब तुम बोलोगे तब क्या, जब हम कोई भी काम पहली बार कर रहे हैं। एंड बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम पहली बार करते हैं बट फिर भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो उसके लिए तुम्हें सेकंड एंड थर्ड पॉइंट समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट को समझने के लिए मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। मान लो तुम्हें नंगा भागना है। ये क्या बात करता है यार? आई नो मैं काफ़ी वियर्ड एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। तो मान लो तुम्हें नंगा भागना है एंड तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। एक, तुम अपने गली या अपने शहर में भाग सकते हो, या फिर दूसरा, तुम ब्राज़ील के किसी शहर में भाग सकते हो। कैमराज नहीं होंगे ऑफ कोर्स। तो तुम कौन सा चूज़ करोगे? अगर तुमने अपना शहर चूज़ किया है ना भाई, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस की नहीं, मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। तो ब्राज़ील वाला शहर तुम क्यों चूज़ करोगे? सी, अगर कैमराज ना हो एंड वायरल होने के चांसेस ना हो तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्राज़ील के किसी बंदे ने दिन दहाड़े तुम्हारे कौन से नज़ारे देख लिए। दिस इज़ व्हाट आई कॉल डिटैचमेंट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। हमें जब किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से फ़र्क पड़ता है या फिर उसका रिजल्ट क्या होगा उससे फ़र्क पड़ता है, तब हमारी कॉन्फिडेंस डगमगा जाती है। बट जब हमें किसी चीज़ के रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो जाए, तब देखना गजब का कॉन्फिडेंस आता है। जब मैं जॉब का एग्जाम देने गया था तब भी मेरी गांड फट रही थी कि यार कौन सा क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। बट फिर मैंने सोचा यार कि ये ना हो तो मैं यूट्यूब कर लूँगा, ट्यूशन्स पढ़ा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। एंड ये करके जाने अनजाने में खुद से मैंने रिजल्ट का प्रेशर हटा दिया। एंड फिर जो मेरा एग्जाम अच्छे से गया है ना भाई। एंड अभी मैं बहुत लोगों के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा। लोग बोलते हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ों में तो ठीक है बट लड़कियों से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। वेल, तुम पटाने के चक्कर में बात कर, इसीलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है कि 45 फाकअप, 40 में कोई गलत चीज़ बोल दूँ या फिर मेरा इंप्रेशन अच्छा ना बने। इस कश्मकश में लगे रहते हो, इसीलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। लड़की छोड़ो, किसी से भी बात करना हो, नॉर्मली बात करो, सारे इंसान ही है। नहीं, तुम तो इंप्रेशन छोड़ने के चक्कर में हो। ये छोड़ने का स्पेलिंग किसने लिखा है बे? तो ये डिटैचमेंट वाली जो चीज़ है वो हर कोई हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता। एंड बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए भी डाउन होता है क्योंकि उनको किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले थर्ड पॉइंट को समझ लेते हैं। एंड माय थर्ड पॉइंट इज, अब ये थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज प्रिपरेशन। तब जब तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, लाइक तुम्हें कुछ करना है एंड तुम्हें पता है कि कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाए तो उसको कैसे फिक्स करना है, तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे। बट अगर तुम किसी चीज़ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, मान लो तुम्हें स्टेज पर जाकर बोलना है पर टॉपिक के बारे में अच्छे से पता ही नहीं, तो तुम कॉन्फिडेंस कैसे फील करोगे?
एक बोनस पॉइंट और भी है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये बता दूं, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं ये हमेशा सेम तरीके से अप्लाई नहीं होती। कभी कभी तीनों अप्लाई होते हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन में अप्लाई होते हैं। तुम जब इनफ सिचुएशंस को फेस कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ करना है। तुमने वो रोड्स देखे होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रासेस होते हैं, लोग वहाँ पर चलते नहीं है, बट एक बार वहाँ चलना स्टार्ट कर दो तो स्मूथ बन जाता है, एक पूरा पाथ की तरह, जंगल में जैसे रोड्स होते हैं। कॉन्फिडेंस भी उसी तरह है। तुम जब पहली बार अपने फेयर्स को फेस करते हो तो तुम्हें डर लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, बट तुम जब उस चीज़ को बार बार करने लगते हो तब तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से पहले निकल चुका हूँ एंड इस बार भी मैं कर लूँगा। एंड वही तो है कॉन्फिडेंस। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई काम करने जाओ तो कॉन्फिडेंस का वेट मत करना, उस काम को करना, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस किसी चीज़ से आती नहीं है, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करके, अपने दिमाग को ये बताकर कि ये जो हम सिचुएशन में है इसको हम फेस कर सकते हैं। एंड अब मैं एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा एंड दैट इज़ इनसिक्योरिटी। अगर तुम किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो, अपने हाइट, शक्ल, कोई भी चीज़, तो तुम कोई भी ट्रिक आजमा लो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे। इसके लिए तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये एक 2 वे रोड है। तुम अगर कॉन्फिडेंस को फिक्स करोगे तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी कम होगी, एंड अगर तुम इनसिक्योरिटी को कम करोगे तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। एंड इनसिक्योरिटी पर मैं एक वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, तो उसके लिए वेट कर लेना। बट अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम वेट मत करना, इनसिक्योरिटी को फिक्स कर लो फिर कॉन्फिडेंस के बारे में सोचूंगा, या फिर अदर वे अराउंड। तुम्हें अपने लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एंड इनसिक्योरिटी पर मैं वीडियो तो जल्दी लाने ही वाला हूँ, तो वो देख लेना।